प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका आस्था प्रियम्बदापा आज कार्यक्रम प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण कर सुंदर भाव उपस्थापन कर लिंगराज भाई शंकर भाई एवं श्रेणुपा ओडार कोण अनुकोण प्रज्ञा यात्रा जो मैंने दीर्घ दिन धरी अंशग्रहण कर सबू भाई भाई मान मोर अंतर अनेक अनेक अभिनंदन एवं मां कृपाभिक्षा करुच्ची। श्री अरविंद कहते आम जदि भगवान को जानवा चाहूँ स्रष्टा पुरुष को जानवा चाहूँ ताहले तांको सृष्टि को जानवा अनिवार्य। सृष्टि को जानिले ही स्रष्टा को जानिबे। मन करंतु आपण जने संगीतज्ञ को जानवा चाहती ताहले तांको संगीत गुड़िक शुणा पड़े। आपण जने चित्रकर को जानवा चाहती तांको चित्र गुड़िक देखा पड़े। आपण जने गाल्पिक को जानवा चाहती तांको गल्प गुड़िक पढ़ा पड़ो। एवं आमे क्या को जानवा कहले जने वैज्ञानिक को जानवा कहले विज्ञान गवेषणा गुड़िक जानवा पड़े। भगवान को जानवा जदि आम चाहूँ जानवा तो निहाती प्रयोजन कारण आम मानवर अभिप्सा प्रबंध पढ़ी जे मनीष मौलिक भाव में जहाँ चाहे ता भर गोटे होती निजे परमेश्वर तांको जानिबा को मनुष्य चाहे। जो मानकर उच्चतर चेतना अच्छी से माने समस्ते भगवान सहित साक्षात्कार करने को चाहते और जो मैंने जगत रे भगवान को जानती से माने कहते भगवान देखा पाईना निजर देखा पाइछु आत्म साक्षात्कार ताको कह जाए। तो से प्रसंग अलग पुणी से कहते ये जो स्रष्टा पुरुष भगवान तांकर सृष्टि ये हूँ सचराचर विश्व। ये विश्वटी प्रकृत में कौन ये विश्वटी ये सृष्टि भगवत सत्तार एक प्रकाश बिकमिंग। ये जगत रे केते गहन चल लगी केते घटना केते दुर्घटना केते भल पाइबा केते घृणा केते आंदोलन केते शांति केते समता केते दुख केते प्रकार फेंटा फेंटी गोटे माने जेमिति गोटे सौर किरण भितर गोटे सूर्यंकर किरण भितर सबु रंग मिसिकी थाए से भली नवरस गढ़ा ये पृथ्वी कौटी वीरत्व रही कौटी विभत्स रही कौटी करुण रस रही कौटी एत प्रकार रसर समाहार पृथ्वी ये जगत रे नानादि घटना नानादि लीला नानादि प्रकरण सब चली सृष्टि आम जब गोटे शब्द पचारे कौन हो व्हाट इज गोइंग ऑन कौन घटुची किए गीत गाँची किए कांदुची किए हसुची किए अभिनय करुची किए पागलामी करुची किए चिकित्सा करुची किए रोगरे पड़ुची किए हाट को जाऊँगी किए हाट में बिकुची। ये जो संसार को अनेक लोग हाट बोली कहते किए कहते संसार हूँ आनंद बजार ये खाद्य हो लोके खाऊँ उत्सव मनाऊँ खुशी रोचंती किसी लोग दुख भी अच्छा तेणु ये जगत रे जहाँ भी किसी घटी चली जहाँ भी किसी घटी चली गोटे जो मैंने अत्यंत प्रज्ञा मानस जो मैंने निजर बुद्धिगत दायित्व टी निर्वाह करती जो मैंने भगवान सृष्टि रहस्य को बुझा चेष्टा करती भगवान को जानवा को चेष्टा कला बेले सृष्टि टी अध्ययन करती सृष्टि विषय बहुत निमग्न हमें से सृष्टि को गोटे द्रष्टार आखि नहीं गोटे साक्षी पुरुषर आखि नहीं देखती से माने समस्ते कहते ये आत्म प्रकाशर उत्सव चली कौन आत्म प्रकाश कर सेल्फ मैनिफेस्टेशन पुणी से कहते ऑल क्रिएशन और बिकमिंग
आम जोटा सृष्टि कहूँ से संभूति प्रकाश all creation or becoming is nothing but this self manifestation आत्म प्रकाश ही होची कौन आत्म प्रकाश होचंती से संपर्क रे श्री अरविंद तांकर लाइफ डिवाइन पुस्तक डिवाइन माया प्रबंध रे 13तम अध्याय रे कहउचंती what it produces is itself से जहा किछि एठी निर्माण करूछंती सेठी जहा किछि उत्पन्न करूछंती ता से निजे पुणी कहउचंती जे what it produces is itself पुणी कहउचंती and can be nothing other than itself जो तांको सृष्टि तांको निज व्यतीत आ किछि होइलेनी अपन टे मूल को फेर जानतु पूरा टिके ध्यान करंतु भावन्तु ई जगत रे मनीष माने अछंती सोटिके पछको जीवा प्राणी माने थिले आउ टिके पछको जीवा उद्भिद माने थिले आउ टिके पछको जीवा जड़ जगत थिला आउ टिके पछको जीवा से जड़ जगत रे तारा माने थिले ज्योतिष्क माने थिले आम आउ टिके पछको जीवा शून्य थिला किछि नथिला असत जोटा को आम नॉन एक्जिस्टेंस कहूँ बा नॉन बीइंग बोली कहूँ नॉन बीइंग भीतर गोटे बीइंग रो उद्भव है अर्थात असत मन अस्तित्व से निजे थिले से अरूप भीतर से असत भीतर निजे सत ही उत्साहित हेले आत्म प्रकाश कले से निजे जड़ हो गले जड़ भीतर प्राण को उत्साहित कले प्राणरू उद्भिद तैयारी है प्राणी जगत तैयारी है ता भितर मनमय सत्ता आसला ये मनमय सत्ता आसला पर ये जगत रे आहरी चेतनार यात्रा हला केते विज्ञान आसला केते गवेषणा हला केते प्रयुक्त केते हला केते स्कूल कॉलेज बसला केते लोक पाठ पढ़िले केते लोक हाकिम हेले केते लोक घर बसैले केते कोर्ट कचेरी सरकार अर्थनीति राजनीति ये जहाँ किसी जगत रे कला संस्कृति धर्म जहाँ जहाँ ये जगत रे घटी चली केते घटना प्रवाहर ये सृष्टि सब किछि गोटे अनंत शक्तिर परिप्लावन गोटे अनंत शक्तिर परिस्फुटन गोटे अनंत चेतनार ये होची लीलाखेला एवं आपण देखिबे ये जगतर सबू कथा गुड़ी को जहाँ किसी घटना घटे जहाँ किसी वस्तु एठी रही जो माने अच्छी सबूर मूल स्वरूप होती मूल सत्ता होती निजे भगवान एवं आमे बारंबार भाई भाई मैंने सच्चिदानंद उपरे श्री अरविंदर से महान तत्व वेदांतर से महान प्रज्ञा को आलोचना कर से होती सत अर्थात बीइंग से होती चीर्थ से होती कॉन्शियसनेस एवं से होती अनंत प्लीज ताले ये जगतटी तांकरी आत्म प्रकाश रु सृष्ट अर्थात सच्चिदानंद निजे आत्म प्रकाश बल सेल्फ मैनिफेस्टेशन बल बिकमिंग रो माने संभूति रो पर्याय दे प्रकाशर पर्याय दे ये जगत को करुछंती ये सृष्ट वस्तु ठारू से निजे भिन्न नुहंती आमे भगवान को केबे क्षीर सागर भितर खोजिया चेष्टा करिछु क्षीर सागर रे सोईछंती आ क्षीरार्थित नया महालक्ष्मी तांको पाद सेवा करछंती आ तांको विराट सर्प तांको छाया प्रदान करछि केबे आमे दूरस्थ स्वर्ग रे गोलक सिंहासन रे भगवान को खोजुछु किंतु भगवान को जगह आत्मगोपन करिछंती भगवान आत्मगोपन करिछंती एई सृष्टिर प्रति कोण अनुकोण रे एवं एई सृष्टिर प्रत्येक अणु परमाणु रे आहुरी जदि किछि क्षुद्र थाए से क्षुद्र भितर से निहित अछंती एवं जदि एई सृष्टिर बहुत किछि विराट थाए ताने ता मध्य मध्य से निहित होइक अछंती जेतेबेले श्री कृष्ण से दिव्य गुरु तांकर ह्यूमन डिसाइपल
जी हेले मानव शिष्य तांको भगवत गीतार शिक्षा दौले से कहते जे देख विभूति जुग जो 10 अध्याय आप पढ़े जे हिमालय होगी मु रही गंगा नदी होगी मु रही मो कवि मान भितर मो सना कवि रही मो मास मान भितर मार्गशीर रही ऋतु मान भितर मो बसंत ऋतु रही तो विभूति गुड़ा कही पकेले बाकी जो गौण होकर रहा जोटा विभूति नुहे आम धारणा भितर अच्छी मन चेतना भितर से गुड़िक मध्य सी रही तेणु आपण मैंने जानती जिते श्री अरविंद सुख दुख संबंध में आम समस्त को कहते से कहते निजे परम प्रभु ये सब दुख गुड़ा सोचते निजे निजे आम भितर किए एपरी जड़े अच्छा जी थी आमको वेदना हो नथिले आम किसी वेदना नहीं आम किए गोईठा मारे किए गाड़ी देले आम कि आम आखिरे किए कंटा जब आनी फोड़े ना से आम भितर सी न था आमको कष्ट हंता नहीं तेणु आम सी आम सब मान भोगुचु अपमान भोगुचु आम जंत्रणा भोगुचु वेदना भोगुचु आनंद भोगुचु सब स्वाद जानी पारुछु सब सुंदर दृश्य देखी पारुछु सब सुंदर कथा शुणी पारुछु निज भितर प्रेरणा अनुभव करुछु निज भितर हताशा निराशा भी करूँ आमर महाभाग्य जे सकल अनुभव पछरे सकल प्रेरणा अनुप्रेरणा सकल स्पंदन पछरे गोटे महाशक्तिर विद्यमानता आम भितर रही सृष्टिर कोण अनुकोण रही ये सृष्टिर अणुपरमाणु रही जो आमे भिन्न आमर किसी गत्यंतर ना कि रास्ता ना माने नो वे आउट आमे पुणी गोटे पढ़ी आमे सृष्टिर आत्मप्रकाशर गोटे गोटे बिंदुभूत शक्ति गोटे प्रकार असीमित शक्ति आमे एलोकेशन मान से निजक शक्ति को सब बांटी रूप दे और से रूप भितर आम गोटे शक्ति नहीं कि गोटे प्रतिभा नहीं कि गोटे गुण नहीं कि आम गोटे आत्मप्रकाश करूँ आमे आमर अज्ञानता आमर अर्थ चेतना आमर परिस्थिति नहीं कि आम पृथ्वीटा को आकलन करुँ भगवान को आकलन करुँ स्वीकार करुँ अस्वीकार करुँ भल भावुँ खराब भावुँ पूजा करुँ गाली दूँ तो जिते गोटे कुंभार गोटे माठिया गढ़े आम घट बोली कहे से माठिया गढ़ला बेले आम देखू जे माठिया तैयारी करुछि सी माटी ठारू बा घट ठारू जो आटिकाटी तैयारी करुछि बा माठिया तैयारी करुछि ताठारू सब अलगा तेणु आम मानक मन चेतना रे आम मानकर अनालोकित मनरे आमर जो जो ज्ञान प्राप्त ही नथिबा बुद्धि प्राप्त ही नथिबा मन गोटे कथा को स्वीकार करिने जे सृष्टि एवं स्रष्टा दुईटी अलगा अलगा विषय स्रष्टा ठारू सृष्टि भिन्न किंतु एई जगतर सबुठारू महाप्राज्ञ जे 40 वर्ष धरी गोटे जगार रही समग्र पृथ्वीर ज्ञान विज्ञान दर्शन को पूरा अध्ययन करी अति विशाल चेतन निजर ध्यान को केंद्रित करी परमात्मा सहित तादात्म्य लाभ करी विश्व चेतना लाभ करी ये सकल सृष्टि को अनुभव करी निज भितर से कहते व्हाट इट प्रोड्यूसेस इज इटसेल्फ एंड कैन बी नथिंग अदर देन इटसेल्फ इट जहाँ किछि उत्पन्न होइछि इट जहाँ किछि प्रकाशित होइछि ताहा से निजे तांको सृष्टि ठारू से आउ अलगा नहति से निजे तार उदाहरण देछन्ति जड़े शिल्पी चित्र आंकती सी तो गोटे चित्र आंकती माने चित्र से निजे चित्रकर से तो अलग कि जो चित्रटी को से आंकती से चित्रटी से कौट आनिले से कल्पनाटी कौट आनिले से दृश्यटी कौट आनिले ये सृष्टि तार रही तार विद्यमानता रही
अर्थात जहाँ रही ताहा गढ़ा जाउछि। जने संगीतज्ञ संगीत गान कले आम कहूँ सहीटा गोटे सृष्टि, संगीतज्ञ सृष्टि संगीत से तैयारी कले। किंतु आपण देखिए जो मैंने संगीत साधना करिसेंती से जो सारे गामा आधा निशा कहउछंती सेटा भी यही सृष्टिर स्वर मानकर कोटा कोइलीर स्वर, कोटा पानी पड़ुथवार स्वर, कोटा को प्राणीर स्वर, ये स्वर को सब मिसाई की संगीत तैयारी कराई। अर्थात नुआ करी किछि तैयारी हो नाही, जहाँ थिला ताहाई होछि। जदि आमे जने लेखक सृष्टि पाखक जीवा, जने कवि लेखा पाखक जीवा, से जो अनुभवटी पाइछंती, जो चरित्र गुडी गढ़ुछंती, से चरित्रटी गोटे नुआ करी तैयारी करू नांती। एठी जहाँ अछि सेही चरित्र को से केवल वर्णना करूछंती, ताको केवल हाइलाइट करूछंती, ताको से देखै दुछंती, ताको माने अधिक भास्वर करूछंती, उज्जवल करूछंती। नहले नुआ चरित्रटे से तैयारी करे नांती, जो चरित्रटे थिला सेही कथाटी को प्रकाशित करूछंती। यदि आमे कुंभार पाखक फेरिबा, से जो माटिया तैयारी करूथला से कोठु माटी आनिछि, से पानी आनिछि, से माटी पानी चक सब जहाँ थिला ताको ही तैयारी करूछि। एवं परमात्मा पाखरे जतबेले हम पहुंचू, जे स्रष्टा पुरुष, जे आदि पुरुष, जहाँ को आमे अनादि कहूछु, सी मध्य किछि गोटे आनिकी कोठु तैयारी करिवार तांको पाखरे संभावना नाही। जानिबे कोड आउ तो गोटे तांको भिन्न किछि अस्तित्व ही नाही। एक समझटिर तांको भिन्न देखो जन चित्रकर पाखरे गोटे दृश्य रही, से दृश्यटी से आनिकी ता खातार लिखि दोछि। गोटे संगीतज्ञ पाखरे किछि स्वर रही, किछि शब्द रही, ताकू से सजाड़ी दोछि ता संगीत रे। जने घटकार से माटी को आणुछि बाहर, किंतु ईश्वरन को पाखरे से संभावना नहीं जे से कोट बाहर गोटे किछि उपादान आनिकी किछि गढ़ी परिबे। त से निजको निजे तैयारी करछथि, निजको से निश्चेतना रे परिणत करिसंती, निजको से जड़ कर दैछंती, से जड़ भितरे से निजे प्राणर संचार करिसंती, तारि भितरे जीवन रो उन्मेष करिसंती। से जीवन रो गति प्रगति भल मंद एक्सपेरिमेंट देखो वैज्ञानिक आर एक्सपेरिमेंट करे, से परीक्षा निरीक्षा करे, से जो चेतनार इनभल्यूशन है निवर्तन है विराट क्षुद्र रे परिणत है, से क्षुद्रटी गोटे विराट हो पारुछि कि नहीं से चेष्टा से अच्छा। जो आनंद रू आम आसी से आनंद को फेरी पारुछु कि नहीं, जो सत रू आम आसी से सत निकट को फेरी पारुछु कि नहीं, जो चेतना रू आम आसी से चित पाखक आम फेरी पारुछु कि नहीं। जहाँ भी घटुची गोटे गोटे अपवार्ड इवोल्यूशन घटुची बोली श्री अरविंद कहते। ये जगत रे गोटे अपवार्ड इवोल्यूशन घटुची, सेल्फ फॉर्मेशन टा गोटे अपवार्ड इवोल्यूशन। ये जगत रे गोटे ऊर्ध्वमुखी विवर्तन, सेटा ऊर्ध्व को जाउची एवं से व्यक्ति को विश्व आड़ को नौछि, क्षुद्र को भमा आड़ को नौछि एवं क्षुद्र चेतना को से विराट चेतना आड़ को नौछि, क्षुद्र शक्ति को विराट शक्ति आड़ को नौछि, आमर ये वेदना गुड़ी को मध्य आनंद आड़ को नौछि। से गोटे अलग विषय आम देखा आज विज्ञान से गवेषणा कर नुआ नुआ कथा बाहर कर तले कर देखिए विज्ञान एपर्यंत जहा किछि करुछि केवल भगवान सृष्टि रहस्यटा को उन्मोचन करुछि। ये सत्य पृथ्वी रे एपर्यंत गोटे भी जंत्र बाहरी नहीं, इंजीनियर डाक्तर कि जो माने आर्किटेक्चर जो माने सब बड़ बड़ वैज्ञानिक प्रयोगविद जो माने सब प्रजुक्तिविद से माने एपरी किसी गोटे जंत्र बाहर करना जोटा यही सृष्टि रे आम पिंड भितर आम शरीर भितर नहीं। तेणु आम पूर्वतन जो माने सूरी थे, जो माने महामानी सब थे, ज्ञानी थे, से माने कहते जहा नहीं पिंडे ताहा नहीं ब्रह्मांडे, बा जहा अच्छी ब्रह्मांडे ताहा अच्छी पिंडे। अदरवाइज आपण जेमती बुझात आम शरीर रे एते एते कल कारखाना रही, कोटी केमिकल फैक्ट्री अच्छी, कोटी टेम्परेचर तैयारी होची, कोटी कूलिंग होची, कोटी चिंता चली। आपण ब्रेन टा होची सुपर सुपर कंप्यूटर,
जे कंप्यूटर तैयारी करछि आपणकर मन होछि गोटे विराट माने विराट शक्तिर प्रभाव आमर कल्पना शक्ति गोटे अनंत से भगवान को भी पहुंची पारुछि आमर दृष्टि शक्ति आमर श्रवण शक्ति ये सब जंत्र कारण श्रवण जंत्र बोली आम कहूँ दर्शन जंत्र बोली कहूँ आम आंगुली को केमती या लक्ष्य कर देखिए तो आपणकर जो ग्राइंडिंग कर आपणकर चोपा छड़ाई गोटे ओदा को चुरिया गोटे शुखिला को चुरिया गोटे गोटे दरकार पड़ुछि कि आपण आंगुली गुड़िक सबू काम बहुत समय कर चकटी पार्टी झाड़ी पार्टी से खाई पार्टी से गोल पार्टी केते कथा शुखिला भी से करदे पारे ओदा भी से करदे पारे तेणु आम दांत आम हाथ तार जो स्थापत्य गुड़िक जदि बहुत माँ करुणार महासरस्वती करुणार आपरे सेगुड़िक निरीक्षण करती जो सूक्ष्मता जो कारीगरी जो प्रजुक्ति विद्या नहीं ये सब तैयारी आम विस्मित हो अभिभूत हो खाली विस्मित नहीं अभिभूत होटा आम इंग्राजी में कहते ओभरवेलमिंग आम देखा ये समस्त किसी जगत रे जहाँ किसी भी घटी चली कौन प्रयोग होची कौन प्राद्योगिक शिल्प होची कोठी गोटे आमर प्रजुक्ति ज्ञान विकास होची सब गुड़िक ये सृष्टि को अध्ययन करी करुची आ किछि नहीं नूतन किछि तो ये परिबा नहीं आ हेई पारु नहीं एवं एकथा मध्य वैज्ञानिक माने कहउचंती जे ये सृष्टिर मात्र 5-6% रहस्य ए पर्यंत उद्घाटित होईची आउरी 94-95% रहस्य अनुद्घाटित हो रही आम शरीर विषय आमर जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता आम अमर हो कहीं आउ तो शरीर भी घटन ना आउ तार मेटाबोलिज्म हेनी तार तो आम सब जानीगले तार क्रिया खराब किसी हेनी आम डाक्तर माने सुपर स्पेशलिस्ट डाक्तर माने आम शरीर विषय जहाँ जानते 5 to 6% आउरी 94% जड़े दांत डाक्तर जाने ना जड़े आखि डाक्तर आखि विषय आहरी 95% जाने ना गोटे कान डाक्तर कान विषय आहरी 95% जाने ना ये ज्ञानटी जिते जिते उन्मोचित हो जाते सफलता आनंदर पर्व ये आत्म प्रकाशर पर्वटी से अर्थपूर्ण हो चलती तेणु ये जगत रे आमे भी जहाँ करुछु एटा भी आत्म प्रकाशर पर्व भितर आत्म प्रकाशर उत्सव भितर आसे आपन जदि कहूँ पाता चक्र हो समस्ते करें भी कर शुणुचे ये बेस किसी ये घटनार बहुत किसी विशेषत्व ना किंतु तार विशेषत्व है यहाँ भी आत्म प्रकाशर पर्व आत्म प्रकाशर उत्सव आम निजक जानवा चेष्टा करुछु निजक जानिले आम जेहेतु गोटे सृष्टि ये सृष्टि को जानिले सही स्रष्टा को जानी हम जो सृष्टा ये रहस्य द्वारा ये माया द्वारा ये शक्ति द्वारा ये चेतना द्वारा ये प्रेरणा द्वारा अनुभूति जगत को निर्माण करिसेंती आम आनंद को बहु गुणित करने ये जगत तैयारी ना दुख तैयारी करने आम तैयारी कले से अलग जिनस किंतु ये जगत ये सृष्टि तैयारी आनंद को प्रकाश करने ज्ञान को प्रकाश करने चेतना को प्रकाश करने शक्ति को प्रकाश करने सत्य को प्रकाश करने सेटा हूँ विकास आपण केते रास्ता तैयारी कले केते युद्ध विमान तैयारी कले केते जहाज उड़ेले केते आपण कल कारखाना कले केते धुआं कले केते पॉल्यूशन कले सेटा विकास नुहे विकास होची आत्म प्रकाशर पर्व रे आपण केते अर्थपूर्ण भाव में सामिल हेले निजको केते जानिले स्रष्टा को केते जानिले ये जीवन जीवार अर्थ सेते आसे जिते बेले आमे आत्म प्रकाशर पर्व भितर निजको सामिल करि पारू तेणु ये जगत रे जिते बुद्धिजीवी अछंती जिते वैज्ञानिक अछंती जिते जंत्र शिल्पी रहिछंती से माने कोन करंती ना सृष्टिर ये जो आत्म प्रकाशर पर्व रही आत्म प्रकाशर व्यवस्था रही सेटा को बुझे चेष्टा करती से गवेषणा सफल होती से भी गोटे गोटे साधक मु निसंदेह कहवाक चाहे
ନିଜର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ନିଜର ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀ ଭିତରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ସାଧନା ବଳରୁ ଆଜି ଔଷଧ ଆସୁଛି, ମେଡିସିନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟର ପଥରେ ନଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେଇଟା ସଫଳ ବେଶୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପେସନ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ କରୁଣାକୁ ନେଇ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବେଦନାର ଭାବନାକୁ ନେଇ ସେଇ ସମ୍ବେଦନାକୁ ନେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଏକୀଭୂତ କରେ, ଅଧିକ ନୀରବ ହୁଏ, ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ, ଅଧିକ ମଗ୍ନ ହୁଏ, ଅଧିକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମଣିଷ, ସେ ହବ ମନୋତ୍ତର ଏକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହାନ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରୁଥିବା, ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା, ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ମହାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ମହାନ ଶିଖର ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଚରଣ ହଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, ଏଠି ବୃଥା ସ୍ଫଳନ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଆତ୍ମ ବଢିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାର କିଛି ପର୍ବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶର ପର୍ବ ରହିଛି, ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରକାଶର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାଶର ପର୍ବଟା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସିଓର ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ଆସିଛି, ଯାହା କିଛି ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଇଏ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଆମେ ଘଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ ବା ଏଠି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶର ଯିଏ ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବା ସଂକଳ୍ପ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୂଳ ରଚନାକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ପରିଚ୍ଛେଦର ବା ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଟା ହଉଛି ଦେବ ମାୟା ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦ ଡିଭାଇନ ମାୟା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପରମ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ଏ ଜଗତରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଠି ବିବିଧର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିବିଧର ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା, ବିକମିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଂ, ଡୁଇଂ, ଏ ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ବହୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶର କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି, ସକଳ ସମ୍ଭୂତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସକଳ ସମ୍ଭୂତି, ସମ୍ଭୂତି କହିଲେ ବିକମି, ଏ ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଗତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ କରିଦେଲେନି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ କାହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଣେ କଳାକାରକୁ କାହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଋଷିମାନେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାରହସ୍ୟ ମହାଲୀଳାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଭିଭୂତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଉଥିଲେ, ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଜଣେ କବି ଯେତେବେଳେ ନିଜର କବିତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପଟଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଛବିଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ଫଟୋ ଫ୍ରେମରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଗତକୁ ଚମକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ, ଏହି ସର୍ଜନାର ମୂଳରେ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ପରିଣାମ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅଭିମୁଖୀ, ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଆଜି ଭଲ କାମ କଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ମୁତାବକ ଭଲ କାମ କରୁଛି, କ୍ଲାସ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, କାହାକୁ ଅପମାନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? କହିଲେ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଭଲ କାମ କଲେ, ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଲ କରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେଦିନ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଭଲ କରି ଘର ସଜାନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମର ସକଳ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟତା ଆଡ଼କୁ। ସେଇ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟତା ଦିଗଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଚେତନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଆତ୍ମରୂପାୟନର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କେବଳ କ୍ରିୟାରତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ରିୟାରତ ରହିବା ମୂଳରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଜଗତରେ, ମୁଁ କହେ ଯେ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଫୁଲରେ ସଜାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ କଳିଗୋଳ ବି କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଆହତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନିହତ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ହତ୍ୟା ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବାଘ ମୃଗକୁ ଖାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ପ୍ରାଣୀକ ଚେତନାର ପରିସ୍ଥିତିଟି ସେୟା ହିଁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀକ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି ତାକୁ ପଚାରିବେ, ବାବା ତମେ କାହିଁକି ନିଶାରେ ଅଛ? ସେ କହିବ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ତଳେ କି କଥା ଗୁଡିକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତରେ ବିନା ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆନନ୍ଦର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି, ସେ କହୁଛି ମତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କାରଣ ସେଦିନ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି। ଆମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀକ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ
ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅଭିମୁଖରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅତି ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଏଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତା ଭିନ୍ନ ଆମ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବହୁ ବାଟରେ ଧନୀ ହଉଛୁ, ବହୁ ବାଟରେ ଧନୀ ହଉଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁ ବାଟରେ ଧନ୍ୟ ବି ହଉଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ସେ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା, ତାର ଯୋଉ ସେ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବହୁ ବାଟରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଏଠି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କରି ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଚେତନ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରୂପର ବିକାଶ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ସବର କଥା, ଏବେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଉତ୍ସବ। ଏଇ ଜଗତରେ ବିକାଶର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ବୁଝିବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାୟନ ହଉଥିବ, ଚେତନାର ଉଦ୍ଧାୟନ ହଉଥିବ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଧାୟନ ହଉଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ବିକାଶ। ବିକାଶର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗରିବ ଥିବ ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଆମ ଋଷି ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହେଇଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣନ୍ତି, এই ଜଗତରେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶର ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବା ଅର୍ଥ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତଥାକଥିତ ଆମ ମନ ଆମ ପ୍ରାଣ ଯେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ବା ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବା ପାର୍ଥିବ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ସଫଳତାଟା ସବୁବେଳେ ତଥାକଥିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ abundantly absolute ନୁହେଁ। କାରଣ ସଫଳତା ହଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେତନାରେ ଏଇ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତନାରେ ଏଇ ବିକାଶ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଯାହା କିଛି ଏଠି ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି, ଆପଣ, ମୁଁ, ଗଛ ପତ୍ର, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ, ତାରା, ପବନ, ପାଣି, ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ବି ଏଠି ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ। ସେ କୋଉଠି ଆଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସିଏ ଆମେ ଶକ୍ତିର କେତେ ରୂପ, ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ଷ୍ଟାଟିକ ଏନର୍ଜି ରହିଛି। ଏପରିକି ଗୋଟେ ପଥର ଯଦି ଧୀର ହେଇକି ବି ରହିଛି, ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ ଧୀର ହେଇକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଷ୍ଟାଟିକ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସି ଅଫ ଏନର୍ଜି ରହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେ ଶକ୍ତି ପିଣ୍ଡଟିକୁ ନିଜେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସେ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ এই ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ବ୍ୟତୀତ, ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ସର୍ଜନଶୀଳ ସେ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସର୍ଜନଶୀଳ ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। এই ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା, କାହିଁକି ବିକାଶର ପର୍ବ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଲେ, କାହିଁକି এই ପ୍ରକାଶର ପର୍ବ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପଟିକୁ ଆଧାର କରିବା। ରୂପ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଅରୂପ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଆସିପାରିଲେ ନା, ଆମ ଆଖି କାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ହସି ପାରୁଛୁ, ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।
कि निजर जो सेल्फ डेवलपमेंट कले सेटा विकसित हैला प्रकाशित हैला आउ अभिवृद्ध हैला तांको भाषा रे डेवलप मैनिफेस्ट एंड इनक्रीज काहे कि हैला सेटा काहे कि हैला माने हमको कोन जगतटी जो भली दिया है राजनीति करवा झगड़ा हवा धर्म धर्म भितर युद्ध रे संपृक्त हवा निज निज भितर अहंकार प्रदर्शन करवा निजर कोठाबाड़ी बढ़ेवा निजर संतान संतति मनीष करवा ये सब काम रे हमको दिया है पार्ट से हम से तो ता बाटे होची किंतु जोटा मूल काम जे चेतना शक्तिर अनंत उपलब्धि सीटा पाई आपण को विकसित करा जायछि प्रकाशित करा जायछि अभिवृद्ध करा जायछि जदि आमे छोट पिलाटे थांते आम माँ पाखे थांते आम बापा पाखे थांते पाखे अली करते बेलून चॉकलेट आमे तो भारी सुखर थे छोट बड़े आमे कंकी पचरे दौड़े चढ़ई पचरे दौड़े कुकुर पचरे दौड़े गाई पचरे दौड़े केटे खुशी थे आप अभिवृद्ध कहीं इनक्रीज कहीं बढ़िले कहीं ये बढ़िले जे आपण शक्तिर चेतना उपलब्धि पाइबा आनंद टी अनुभव करने यहीटा हूँ आम रूपायित होइथिबार कारण आम रूप पाइथिबार कारण आम समस्ते विकसित हवा प्रकाशित हवा कारण यहाँ प्रकाश उत्सव यहाँ विकास उत्सव ये विकास उत्सव उत्सव जो हुए से आनंद अनुभव आपण बिना आनंद रे कौन उत्सव ना तेणु आमे जे एठी जन्म नैछु गछलता एठी जन्म नैछंती नदी पर्वत एठी जन्म नैछंती ये सब किछि गोटे दिग को इंगित करूछि जे आनंद अभिमुख रे सृष्टि रो महायात्रा होछि एवं आनंद को समृद्ध और संपूर्णतर करिया पई आमे एठी रहउछु जदि आमे सेटा करि पारु नाहु ताले जगतर विसंगति भितरे आमे तार स्वभाव विरोधी जोटा तार स्वधर्म नुहे जोटा सचित आनंदर परिपंथी सेठी आमे अटकी जाई थांते अटकी जाई पारंते किंतु आमे सेठी अटकी पारु नाहु आमे जो जगह रे अछु सेठी हमको केही रखै दउ नांती हमको होचंती नेति नेति या नुहे एठारो तमे परित्राण लाभ करो एठारो तमे मुक्ति लाभ करो एठू आहुरी आगु को जाओ आहुरी अग्रगति करो आहुरी संप्रसारित हो आहुरी विकसित हो आहुरी प्रगति करो आहुरी प्रकाशित हो तेणु जिते बारंबार चरईवती डाक उठुची आउ थे अग्रगति करो आहुरी चलो ताहले आमे जाउछु शक्तिर अनुभव को परिपूर्ण करिया पाई चेतनार अनुभव को परिपूर्ण करिया पाई एवं आनंदर अनुभव को परिपूर्ण करिया पाई तेणु श्री अरविंद तांकर सावित्री पुस्तक रे परिपूर्णतार परिभाषा देइछंती एवं ए विचित्र रूपलीलार केते केते कथा मध्य सब स्थान रे से कहबा को चेष्टा करिछंती आमे आज ए समय रे विषय रे एक उपक्रमणिका आज प्रस्तुत कले आसंता समय रे आमे ये यात्रा को आहुरी जारी रखिबा मो भाई भणी माननकु अशेष अशेष धन्यवाद जनाउछि सेमानंकर ये धैर्यपूर्ण वक्तव्य को धैर्यपूर्ण भाव में शुणा दृष्टिकोण मांकर असीम करुणा समस्त भिक्षा करुछि एवं आज मोर वक्तव्य को ये रखुछि धन्यवाद। Goodbye.